दोस्तों, इस दुनिया में एक से एक बढ़कर इमारतें होंगी, लेकिन ताज से बढ़कर और कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा था। दुनिया के 7 अजूबों का नाम सुनते ही सबके दिमाग में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल का ख्याल आता है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। उसी वजह से ताजमहल को प्यार करने वालों के लिए एक बेहतरीन मिसाल समझा जाता है, जो शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी के प्यार में इस मिसाली इमारत को कायम किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। फैक्ट नंबर 1, जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो मुगल सल्तनत का सबसे खूबसूरत और सुनहरा दौर था, या हम यूं भी कह सकते हैं कि शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत के लिए बसंत जैसा था। इस दौर में हर तरफ अमन सुकून और खुशहाली थी। अवाम के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे अव्वल माना जाता था। इस दौर में लड़ाइयाँ नहीं होती थी। वो जबरदस्त शान शौकत और ऐश का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था, जिस वजह से उन्होंने अपनी बीवी मुमताज महल के लिए ऐसी इमारत बनवाने का सोचा जिसे दुनिया याद रखे और इसको देखने के लिए तरसे। फैक्ट नंबर 2, ताजमहल बनवाने के लिए पहले आगरा को नहीं चुना गया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां की पहली पसंद आगरा नहीं थी। ताजमहल के लिए जिस जगह को चुना गया वो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर था, क्योंकि वो जगह मुमताज महल को बहुत पसंद थी। लेकिन बुरहानपुर को इस वजह से छोड़कर आगरा को चुना गया कि उस वक्त बुरहानपुर के पास इतने सफेद संगे मरमर नहीं थे जिससे ताजमहल को पूरा बनाया जा सके। बस यही वजह थी कि बुरहानपुर को छोड़कर ताजमहल आगरा में बनाया गया। और आज आलम यह है कि आप और हम भी इस शहर का नाम तक नहीं जानते थे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, ताजमहल आज से तकरीबन 400 साल पहले 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था और ये 22 साल के अरसे में 1653 में मुकम्मल हुआ। इसको बनाने के लिए 20,000 कारीगर और मजदूर लगे थे। ताजमहल को बनाने के लिए हर चीज को हीरे की तरह परखा गया था। ताजमहल की दीवारों की टेक्निक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। संगे मरमर को तराशने के लिए उज़्बेकिस्तान के बुखारा से कारीगरों को बुलाया गया था, जबकि ईरान से संगे मरमर पर कैलीग्राफी करने के लिए कारीगर आए थे और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। फैक्ट नंबर 4, ऐसी चौंका देने वाली इमारत दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। इस इमारत को बनाने के लिए सफेद संगे मरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। दोस्तों, ताजमहल को बनाते वक्त तकरीबन 28 किस्म के बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से जेड क्रिस्टल को चाइना से मंगवाया गया था, लैपिस लाजुली को अफगानिस्तान से लाया गया था, तिब्बत टर्कोइज से, जयपुर पंजाब से, सफायर श्रीलंका और कार्निलियन अरब से आया था। और इसी तरह के 28 बेशकीमती पत्थरों को सफेद संगे मरमर में जड़ा गया था। इन सब चीजों को बैरून मुमालिक से आगरा लाने के लिए 1000 से ज्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। फैक्ट नंबर 5, ताजमहल को बनाने के लिए यानी इसकी बुनियाद बनाने के लिए चारों तरफ कुएं खोदे गए। इन कुओं में सीमेंट और पत्थर के साथ साथ एक ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ जिसको पानी लगने से वो और भी मजबूत होती है। जी हाँ, और वो लकड़ी है टिम्बर की। ताज की बुनियाद टिम्बर पर रखी गई है और ताजमहल खुद यमुना नदी के किनारे है, जो नदी का पानी ताजमहल की लकड़ी को मॉइस्चराइज रखता है। यही वजह है कि इतने सालों तक ताजमहल की बुनियाद को कुछ नहीं हुआ, लेकिन यमुना नदी की पानी की सतह हर साल कम हो रही है और लकड़ी में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि 2010 में ताजमहल में दरारें देखी गई हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल के कलर शेड्स भी दिन के वक्त के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं। सबसे पहले सनराइज के टाइम ताजमहल का कलर थोड़ा सा सॉफ्ट गोल्डन हो जाता है। सुबह की धूप में ताजमहल बिल्कुल सफेद रंग का लगता है। दोपहर के टाइम ब्राइट वाइट और शाम के वक्त हल्का सा येलो हो जाता है।
दिन के साथ साथ ताज महल अपना रंग बदलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ताज महल व्हाइट मार्बल से बना है और ये स्काई के रिफ्लेक्शन की वजह से अपना कलर चेंज करता रहता है। और इसके अलावा अगर चांदनी रात हो तो ताज महल बिल्कुल चांद का नज़ारा पेश करता है। फैक्ट नंबर 7, बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अंजुमन बानो बेगम था। शाहजहां ने इन्हें मुमताज महल नाम दिया था, यानी जिसका मतलब है महल का सबसे कीमती पत्थर। सिर्फ 38 साल की उम्र में मुमताज महल अपनी 14वीं औलाद की पैदाइश के वक्त वफात पा गई। इस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी सबसे प्यारी बीवी के जाने से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई, और आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने का फरमान जारी किया। फैक्ट नंबर 8, शाहजहां का एक ख्वाब था कि वो अपने लिए भी एक ताजमहल बनवाएं जो कि काले रंग में हो, जिसको काला ताजमहल कहा जाता क्योंकि शैडो काले रंग का होता है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां खुद को मुमताज महल की परछाई की तरह रखना चाहते थे, इसलिए शाहजहां ने तय किया था कि उन्हें उसी काले ताजमहल में दफनाया जाए। लेकिन औरंगजेब के शाहजहां को बंदी बनाने के बाद शाहजहां का ये सिर्फ एक ख्वाब ही रह गया था जो पूरा ना हो सका। फैक्ट नंबर 9, पहले मुमताज महल को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। उसके बाद शाहजहां ने ताजमहल को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज की बॉडी को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज को बगीचे में ही बनाई गई कब्र में ही रखा गया। बाद में उसे ताजमहल के अंदर गुंबद के नीचे दफनाया गया। फैक्ट नंबर 10, जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे तो उनका सारा ध्यान ताजमहल को एक खूबसूरत शक्ल देने में लगा रहा। उसी के दौरान शाहजहां के ही बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला करके अपने बाप को कैद कर लिया। जब शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताज को देख सके, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए ही शाहजहां हर वक्त ताज को देखते रहते और उसी कैद में उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली, और मरने के बाद शाहजहां को ताजमहल में मुमताज के साथ दफनाया गया। दोस्तों, उसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।